प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा जो है पार्ट 4 ख़त्म हो गया है। गणित में हम पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें है प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रारंभिक आकार हमारे पास क्या है, इससे पहले हमने जो पढ़े थे, जैसे हम रेखा और रेखाखंड हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में। रेखा क्या होती है? ऐसी लाइन हमने खींची, इसके तीर लगा दिया और यहाँ दो बिंदु लिख दिए ए बी, तो ए बी क्या होगी? हमारी रेखा होगी। रेखा को हम माप नहीं सकते। रेखा की लंबाई असीमित होती है। कैसी होती है भाई? असीमित होती है, इसलिए हम उसको माप नहीं सकते। अतः रेखा को मापा नहीं जा सकता। ठीक है। अब बारी है रेखाखंड। रेखाखंड की लंबाई तो सीमित होती है। रेखाखंड कौन से होते हैं? जैसे हमने ये बनाया, ये हमने खींचा और फिक्स कर दिया यहाँ पर, इसका नाम रख दिया ए बी, तो ये रेखाखंड है ए बी रेखाखंड। तो रेखाखंडों की लंबाई कैसी होती है भाई? सीमित होती है, यानी कि उसको एक सीमा में है होती है। अतः रेखा खंडों को मापा जा सकता है। जितने भी हम रेखाखंड बनाते हैं उन सभी को मापा जा सकता है, और हम इसीलिए हम अपनी किताब या कॉपी में केवल रेखाखंड ही बनाते हैं और एक ही हम प्रयोग करते हैं। जैसे, लेकिन रेखाखंडों को मापने के लिए हमारे पास क्या होता है? हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम प्रयोग करते हैं केवल स्केल का। किसका प्रयोग करते हैं? स्केल का प्रयोग करते हैं रेखाखंडों की लंबाई मापने के लिए। तो स्केल का प्रयोग कैसे करते हैं वही हमें देखना है। जैसे मान लिया हमने कोई रेखाखंड खींच दिया, तो इसकी लंबाई हम कैसे मापेंगे? हमने पेंसिल से खींचनी है, लेकिन पेंसिल से दिखाई ज़रा कम देता है कैमरे में, इसलिए हम यहाँ पेन से खींच रहे हैं। ये हमने एक रेखाखंड खींच दिया, हमें नहीं पता कितनी लंबाई का है ना। इसके दोनों तरफ बिंदु हैं, इनको अंत बिंदु कहते हैं। अंत बिंदु का नाम हम रख देते हैं पी क्यू। ये पी क्यू रेखाखंड की लंबाई कितनी है, इसको हमने मापना है। ठीक है। एक और रेखाखंड खींच देते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, इसकी रेखाखंड की लंबाई कितनी है, ये भी हमें मापना है। ये हमने एन लिख दिया। ठीक है। अब जैसे हमारा ये रेखाखंड हमने खींचा, हम इसकी लंबाई मापते हैं। देखिए कैसे मापेंगे। देखिए यहाँ पर ये अड़ रहा है हमारा फीता, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जो जगह है वो कम है यहाँ पर, इसलिए वो अड़ रहा है। जब हम फीते में नापते हैं तो कहाँ से नापते हैं? फीता देख लीजिए ध्यान से। साफ दिख रहा है इसमें? देखिए ये हमारा ये निशान है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। जो पहला लंबा निशान है, यहाँ से शुरू करते हैं नापना।
देखिए यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ से हम नापना शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर, फिर आगे ये 10 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का स्केल है हमारे पास, आपके पास हो सके लंबा हो इससे, ठीक है। और जब हम इसको नापते हैं तो देखते हैं यदि हमारा यहाँ से यहाँ तक है तो 1 सेंटीमीटर की लंबी लाइन है, अगर यहाँ से यहाँ तक है तो 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, यदि यहाँ से सीधे यहाँ तक है तो 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, यदि शुरू से लेते हुए 4 तक है तो 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, यदि 5 तक है तो 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, ठीक है ना। ये तो हो गया ये। और जो इसके नीचे जो ये छोटे छोटे खाने हैं, इस प्रत्येक में 10 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं। 10 छोटे छोटे भाग हैं इसके, जिसको हम मिलीमीटर कहते हैं। एक भाग को 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो 10 भाग हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं इसलिए उसके 10 भाग हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास यहाँ पर ये जो रेखाखंड है इसको नापना है यदि हमने, तो कैसे नापेंगे। देखिए यहाँ पर ये 1 से हमने शुरू किया, 1 है यहाँ पर, जो इसका पहली अंत बिंदु है यहाँ पर 1 के सीधे में हमने रखा, इसको आगे बढ़ाते चले गए। देखिए कहाँ तक है, 4 तक तो पूरा हो गया। 4 के बाद देखिए कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 तक पहुँच गया है ना। 4 तो ये पूरे हैं, 4 तो पूरे हैं और 5 खाने हैं, यानी मिलीमीटर 5 है, 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। यह है इस रेखाखंड की लंबाई, 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। 4 तो सेंटीमीटर पूरे हैं और 5 मिलीमीटर हैं। ऐसी आगे बढ़िए। इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें वही, इसमें ज़रा क्लियर बढ़िया नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये जो बिंदी है, ये पहली लाइन है, इस बिंदी के सीधे में रखेंगे और आगे देखेंगे कहाँ तक गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नहीं पहुँचा है, 9 से पहले ही है। तो 8 के बाद कुछ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तक, 8 तो पूरे हैं और 7 मिलीमीटर हैं। 8 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8.7 सेंटीमीटर। cm करके लिखा तो इसका मतलब सेंटीमीटर, इसको 4.5 सेंटीमीटर, ये इसकी माप है। आप कोई और रेखाखंड खींच लीजिए और जो रेखाखंड आप खींचेंगे उसकी लंबाई आपने मापनी है अपने आप। जैसे एक रेखाखंड और खींचते हैं। हमें बोला जाए कि हमने खींचना है 7.3 सेंटीमीटर का की माप का रेखाखंड खींचो। हमें अपने आप को मैंने आदेश दिया कि 7.3 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचो। अब मैं खींचता हूँ, देखो मैं यहाँ देखता हूँ। मैं यहाँ पर ये पहली बिंदी तो मैंने यहाँ पर लगानी है 1 की सीध में। इसके बाद देखना है मैंने
7.3 गिनिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। अपने फिटे में देख लीजिए 7 के बाद 0.3 भी है, तो छोटे वाले 3 गिनने हैं। 1 2 3 गिन लिया हमने। यहाँ दूसरी बिंदी लगा दी, बस ये बन गया हमारा रेखाखंड। बिंदी से बिंदी मिला दीजिए, ये बन गया हमारा रेखाखंड जिसकी लंबाई है 7.3 सेंटीमीटर। इसका नाम रख सकते हैं हम BC। इसका नाम हम BC रख सकते हैं। इस प्रकार से और खींचना है। किसी ने हमें कहा कि हम आपको कहते हैं कि एक 3.2 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचो। लंबाई का रेखाखंड खींचो, ये आपको आदेश है। तो आप क्या करेंगे, 3.2 सेंटीमीटर यानी 3 तो पूरे करने हैं। देखिए यहाँ से पहला बिंदी आप यहाँ लगाएंगे, दूसरी 3.2, 3 तो पूरे यहाँ पर हो गए। देखिए 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 2 गिनने आपने छोटे वाले, 1 2, बस वहाँ पर छोटे वाले 2 गिनने के बाद दशमलव वाले में छोटे वाले गिनने हैं। और ये आपका रेखाखंड क्लियर हो गया जिसकी लंबाई है 3.2 सेंटीमीटर। इसका नाम हम XY रख देते हैं। अच्छा, यदि आपसे कोई कहे कि 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचो, 8 सेंटीमीटर लंबाई का। देखिए अब हम यहाँ से खड़ी भी खींच सकते हैं। कैसे? आठ सेंटीमीटर लंबाई का पहली बिंदी हमने कहाँ लगानी है, पहले पे, फिर 8 पर, सीधे 8 पर, दशमलव के बाद कुछ नहीं है, सीधे 8 और बस 2 बिंदी लगाई और ये लो जी हमारी 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड हमारा तैयार है। इसका नाम हमने रखा FR। इसका नाम हमने रखा FR। ये 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड हो गया। इस प्रकार से हम रेखाखंड खींच सकते हैं। देखिए हमारे पास प्रश्न है, एक रेखा पर बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। एक रेखा है, देखिए एक रेखा खींच लेते हैं। जी हमने रेखा खींच ली, रेखाखंड खींचा। ये एक रेखा है, सॉरी रेखा है जिस पर एक बिंदु है A और जो B है वो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। देखो 5 सेंटीमीटर दूर हमारा इससे B लगेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 ही हो गया, 5 सेंटीमीटर दूर लगाइए, ये हमारा हो गया B। और उसके बाद का BC बराबर 3 सेंटीमीटर, B से C आप 3 सेंटीमीटर दूर है। देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। 3 कहाँ पर है, यहाँ उल्टा हो रहा है, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही है, हमारा स्केल यहाँ पर रखा नहीं जा रहा है। तो एक तरीका और है, 3 सेंटीमीटर करना है ना, हमने 6 पर रख दिया। 6 और 3 कितने होते हैं, 9। यहाँ पर 6 पर हमने रखा तो 1 2 3 9 पर पहुँचा दी। ये 3 सेंटीमीटर ही होगा। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये C बिंदु हो गया। एक ही रेखा पर 3 बिंदु हैं, A, B और C।
ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए से बी की दूरी 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर यानी बी से सी की दूरी 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए से सी की दूरी देख लीजिए 8 है क्या? बिल्कुल सही, ए से सी की दूरी 8 सेंटीमीटर अपने आप हो गई। अच्छा, इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच में है? तो बीच में कौन सा पड़ रहा है भाई? ए बी सी में से बी बीच में पड़ रहा है, बिंदु बी ए व सी के बीच में है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़िए। इसमें देखिए एक प्रश्न और है, 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। 5 त्रिभुज बनाने हैं। चलो हम एक दो त्रिभुज आपको बना के दिखाते हैं। आपने त्रिभुज बनाने हैं, इन 3 भुजाओं से बंध आकृति। ये एक त्रिभुज हमने बनाया। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम कुछ भी, पी क्यू। और इससे पहले भी हमने त्रिभुज बनाए हैं। इसमें देखिए अब इसकी भुजाओं को मापते हैं। ऐसे करके रखना, देखिए ये वाले जो पॉइंट है हमने इसको नापना है, पी क्यू को। तो यहाँ इस पॉइंट पर ये देखिए ऐसे नापेंगे। देखिए ये लास्ट वाला पॉइंट कहाँ पर जा रहा है? यहाँ तक आ गया। गिन लीजिए ये कहाँ तक जाएगा? 3 और 1 2, 3.2। ये आपकी हो गई 3.2 सेंटीमीटर। अब इसको नापिए। यहाँ देखिए ए पहले वाली सीध हमने यहाँ रख दी। अब दूसरी देखिए बराबर कर लेते हैं। अब नापिए नीचे कहाँ तक पहुँच रहा है? यहाँ तक, यानी कि ये 4 तो 4 नहीं हुआ, 3 हुआ। 3 दशमलव कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ, 3.7। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे वाले को भी नाप लेते हैं। कितना हो रहा है भाई? 1 2 3, ये 3 पूरा हो रहा, 3.1। ये आपका 3.1 सेंटीमीटर सेमी, ऐसे लिखते हैं हम। यहाँ हम लिख रहे हैं सेमी। माँ लिखा है ये। अच्छा, अब ये आप समझ जाइए कि हमने भुजाओं की माप ऐसे अपने करनी है। अब आप इसी माप का त्रिभुज ना बनाएं, अपने आप जो भी बनाएं। 5 त्रिभुज आपको इस प्रकार के बनाने हैं, बिल्कुल बराबर नहीं बनाने हैं। जैसे भी आपको इच्छा हो वैसे बनाइए। जैसे हम ऐसे बना दें, हम सीधे एकदम से त्रिभुज बना रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें। ये जैसा भी बन जाए, इसके बाद हम नाप रहे हैं। हमने ABC बनाया, हमने नाप दिया। AB को नापा, कैसे नापा? ये देखिए यहाँ पर एक की सीध में, ये पहले वाले निशान की सीध में, और ऊपर देखा कितना 6, तो ये पहुँच गया पूरा। और इसके बाद 1 2 6.2 सेमी। इसके बाद BC को नापा हमने, ये देखिए 1 2 3 4 5 तो पूरे हो रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही हो रहे हैं, यानी 5.5 सेमी। इसी प्रकार इधर वाले को नापिए। कितना हो रहा है? ये पूरा हमने पहले इसकी सीध में रखा, फिर देखिए यहाँ पर
5 ये पूरा है, 5 के बाद 1 2 3 4, 5.4 सेंटीमीटर। बस ऐसे ही आपने बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 5 बनाने हैं। ये में 2 बनाए हैं हमने, आपने 5 बनाने हैं। और ये नहीं कि आप यही वाले बनाएंगे, क्योंकि ये आप बन नहीं पाएंगे बिल्कुल बराबर। वो तो एक अपने आप बनाइए और नापिए, बनाइए और नापिए, कैसे भी बनाइए, टेढ़े मेढ़े जैसे आपको बनते हैं, लेकिन त्रिभुज होना चाहिए। स्केल की सहायता से बनाने हैं। ठीक है, धन्यवाद। इतना काम आप कीजिए।